अच्छा, ये वही वाला कोड है जो पिछली वीडियो के अंदर था। आप यहाँ पे देखें कि D1 और D2 दो ऑब्जेक्ट्स को हमने ऐड करने के लिए पिछली वीडियो के अंदर ओवरलोड किया था प्लस के ऑपरेटर को, जो कि उसको सक्सेसफुली ओवरलोड कर पाए। अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। लेकिन व्हाट इफ हमने D1 के साथ किसी एक इंटीजर को ऐड करना है, मे बी फ्लोट को ऐड करना है, मतलब कोई और डेटा टाइप या फिर कोई और बिल्ट इन प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर वो आप किस तरह से करोगे? तो D1 plus 3.4, how is this going to work? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू दिस। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे ये कर दोगे। अब वो नीचे कोड को तो आपको मॉडिफाई करना ही करना है, क्योंकि अब आपके पास सेकंड साइड पे, राइट साइड पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आपके पास एक फ्लोट आ रहा है या इंट आ रहा है, जो भी आप डिसाइड करते हो। तो आपको ये करना होगा। एंड नाउ आपका ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, ये एरर अब नहीं दे रहा। अब वापस D2 पे तो एरर देगा, क्योंकि मैंने अब वो उसको उस वेरिएशन को ख़त्म कर दिया। So this is how you can mix user defined data types with built-in data types, या even दो different user defined data types को भी आप कर सकते हैं। फ्लोट की जगह आप यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस की जगह किसी और चीज़ का ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी चीज़। अब अगेन मैं इसकी लॉजिक पे नहीं जाऊँगा कि आपने इसके अंदर क्या करना है। इट कुड मीन एनीथिंग कि आप 3.4 में भी 3 मीन्स फीट एंड 4 मीन्स इंचेस, या जिस तरह से भी आपने उसकी कन्वर्जन करनी है। तो आई एम गोइंग टू लीव दैट लॉजिक अप टू यू। लेकिन द पॉइंट इज कि ऐसा अगर कोई सिनेरियो हो व्हेन यू वांट टू ऐड अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एंड अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो दिस इज पॉसिबल नाउ, ठीक है, लेकिन नॉट द अदर वे अराउंड। हम 3.4 प्लस D1 नहीं कर सकते। ये सपोर्टेड है, लेकिन इस पे एरर दे रहा है। एरर क्यों है कि यहाँ पे आप नोटिस करें कि D1 वाज ऑन द लेफ्ट साइड एंड 3.4 जो कि फ्लोट है, वो इट इज ऑन द राइट साइड। तो D1 becomes the calling object and 3.4 as पैरामीटर जाता है। लेकिन यहाँ पे 3.4 लेफ्ट पे है, तो दिस इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट कैन नॉट रियली कॉल किसी क्लास के फंक्शन को। तो ऐसे केस को सपोर्ट करने के लिए कि लेफ्ट साइड पे प्रिमिटिव डाटा टाइप है और राइट साइड पे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, तो व्हाट you'll डू इज कि आप ऐसे ऑपरेटर को ग्लोबली अपने पास ओवरलोड करेंगे। तो हम रिटर्न टाइप को फिलहाल अभी फोकस में नहीं रखते। ऑपरेटर, ये प्लस का ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना है। लेफ्ट साइड पे व्हाट वी हैव इज फ्लोट एंड राइट साइड पे व्हाट वी हैव इज डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अंदर आपने अपनी लॉजिक प्रोवाइड करनी है। मैंने अगेन रिटर्न टाइप वॉइड रखी है, तो सिर्फ जस्ट टू मेक इट शॉर्ट, वॉइड ऑब्वियसली आप नहीं रखेंगे, आप रिटर्न टाइप वो रखेंगे जिसकी विच मेक्स सेंस, विच इट इज़ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस कि यहाँ पे 3.4 और प्लस D1 एक तरफ फ्लोट है, एक तरफ डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है। उन दोनों को ऐड करने का क्या मतलब है, क्या मीनिंग बनेगा इस बात से? सो वो उतनी कोई वो तो अगेन आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। यू वुड नो कि जो से आपको क्या ज़रूरत पड़ी इसको करने की, तो आपको फिर ये भी पता होगा कि आपको यहाँ से क्या रिटर्न करना है। तो अगेन, अब जब लेफ्ट साइड पे प्रिमिटिव है और राइट साइड पे आपके पास किसी यूजर डिफाइंड का ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसको एक ग्लोबल फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करना होगा। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था कि हमने ग्लोबली ओवरलोड किया था, बिकॉज हमारे पास उस क्लास का एक्सेस नहीं था, या वहाँ पे मोटिवेशन वाज डिफरेंट, यहाँ पे आर मोटिवेशन इज डिफरेंट। तो दिस इज हाउ यू ओवरलोड ऑपरेटर, जो कि मिक्स एंड मैच है, कि हमने पहले D1 प्लस D2 किया, दोनों डिस्टेंस टाइप के थे, फिर D1 प्लस 3.4 किया, सीक्वेंस मैटर कर रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या है, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है, राइट साइड पे क्या है, कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप है। और अगेन इसका जब हम सीक्वेंस ऐसे रिवर्स करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे प्रिमिटिव और राइट साइड पे आपके पास ऑब्जेक्ट बन गया, तो दिस बिकम्स अ डिफरेंट थिंग एज वेल। So this is how you can overload mix type of ऑपरेंड वाले जो से ऑपरेटर्स के लिए ओवरलोडिंग। तो इसके लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्लोबल ही करना पड़ेगा, देयर इज नो वे अराउंड इट। इसमें आप अगेन ग्लोबल भी कर सकते हैं, और आप क्लास का ऐसा बना के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लास का ऐसा ये किया। और ग्लोबल कैसे कर सकते हैं, इसी को उठा के क्लास से बाहर ले जाएंगे, जैसे पिछले लेक्चर में किया था। यहाँ से इधर लेकर आते हैं, और अगेन अब यहाँ पे क्या होगा कि
आपको दोनों ही पैरामीटर के तौर पर देने पड़ेंगे। ये कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता? ये कांस्टेंट इसलिए नहीं हो सकता, कांस्टेंट फंक्शन सिर्फ क्लासेस के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब देखें, ये ग्लोबली भी हमने कर दिया। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ओवरलोड अपने पास मिक्स्ड टाइप ऑफ ऑपरेंड्स के केसेस के अंदर।